हरी और रमेश, जी हाँ, यही नाम रखे थे दो बेटों के, हरी और रमेश। हरी गांव छोड़कर शहर की तरफ आ गया था और फैक्ट्री में काम कर रहा था और रमेश गांव में अकेला ही रहता था। हरी ने सोचा कि रमेश की ज़िंदगी बर्बाद न हो जाए, तो रमेश को अपने साथ ही बुला लिया और रमेश को अपने साथ काम पर लगा लिया। कई बार रमेश को उसने पैसे दिए, रमेश की शादी हो गई और हरी अपने छोटे से घर में रमेश के साथ रहने लगा। हालांकि दिक्कतें बहुत होती थीं, पर वो मुस्कुरा कर झेल गया और काफ़ी पैसों की मदद भी कर दिया करता था हरी रमेश की। पर हरी के पास ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, पर जितने में थे वो सुख दुख अच्छे थे। उनके घर के सामने बबलू नाम का व्यक्ति रहता था। बबलू का भी हरी और रमेश के घर में आना जाना था। बबलू ने एक दिन रमेश को अपने साथ शेयर मार्केट में लगा लिया और किस्मत ऐसी चमकी कि वो लोग अमीर हो गए। फिर तो रमेश हरी का साथ छोड़कर अलग मकान में रहने चला गया। बबलू भी उधर ही रहता था। देखते देखते 20 साल गुजर गए। रमेश और उसकी बीवी का हरी और उसकी बीवी से कोई नाता ना था। हालांकि हरी फ़ोन कर देता था, पर रमेश का कभी भी जवाब नहीं आता था। 20 साल बाद आज बबलू के बेटे की शादी थी। हरी को भी बुलाया था। हरी साइकिल से अपनी बीवी को बिठाए हुए मैरिज गार्डन पर पहुंचा। भैया, ये साइकिल कोई ले तो नहीं जाएगा? क्या बात करते हो, लोगों की कारें खड़ी हुई हैं, अब साइकिल की पड़ी हुई है। द्वार पे खड़ा हुआ जो रक्षक था उसने कहा, भैया उधर लगा दो गाड़ी, अपनी साइकिल उधर खड़ी है तो कोई भी नहीं ले जाएगा इस कबाड़ को। लगा दो, आप कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो, है ना, नहीं ले जाएगा कोई। हरी की पत्नी विमला ने समझाते हुए बोला हरी को, हाँ लगा रहा हूँ। हरी और विमला अंदर गए। काफ़ी चकाचौंध थी। हरी की नज़रें ढूंढ रही थीं बबलू को। बबलू की बीवी मिली और विमला ने पूछा, मुबारक हो मुबारक हो, और कहाँ है हमारे दूल्हे राजा? बस वो यहीं है। अब बारात में। इतना सुनते ही विमला थोड़ी सी सैड हो गई, क्योंकि बात काट कर वो चली गई थी। अब विमला क्या बताए कि उसे शादी का कार्ड तो मिला, पर उसमें बारात का जो स्पेशल कार्ड था वो नहीं लगा हुआ था। हरी एक जगह कुर्सी पे जाकर बैठ गया और दो चार जान पहचान वालों से बात करने की कोशिश करता तो वो इसे इग्नोर करके फ़ोन उठा के चल देते। हरी अपना एक हाथ कुर्सी की तरफ रख कर बैठ गया, मानो टाइम काट रहा हो। विमला को भी उतनी इज्जत नहीं मिली। मालाएं चढ़ी, दूल्हा दुल्हन साथ में आए, फ़ोटो खींचे और बबलू ने बुलाया, रमेश आओ आओ। और रमेश के साथ बबलू ने बहू और वर और वधू को आशीर्वाद देते हुए फ़ोटो खिंचवाई। हरी भी इंतज़ार कर रहा था कि शायद बबलू मुझे बुलाएगा। हरी बैठा रहा। वरमालाएं चढ़ गईं, फोटोग्राफर चला गया, दूल्हा दुल्हन उतर कर खाने के लिए चले गए। विमला भी दुखी मन से बैठी थी एक तरफ। हरी विमला के पास आकर बोला, सुनो जी, वो लिफाफा अपन यहीं दे के चल देते हैं ना, वो बिजी रहते ना तो पता नहीं चलता होगा। विमला मानो सब कुछ समझ गई। चलो डाल 51 रुपये डाल दे। 51 रुपये बहुत नहीं हो जाएंगे? पागल, अमीरों की पार्टी, अपने लिए 51 क्या समझेंगे वो? दे दे 51 रुपये। 51 रुपये देकर विमला हरी का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ चल दी। द्वार पर जाकर देखा कि साइकिल गिरी पड़ी थी और कीचड़ में लबालब थी। उठा लो, कोई बात नहीं, मैं साड़ी से पहुंच दूंगी सीट। विमला ने साड़ी से सीट पहुंची और पीछे बैठकर हरी के चल दी और हरी ने विमला का हाथ दबाया, मानो ये कह रहा हो कि मुझे माफ़ कर देना विमला, मैं तुम्हारा सम्मान तुम्हें नहीं दे पाया।